नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज मैं दिखा रहा हूं अपनी फसल। ये है गाजर की खेती मैंने कर रखा है। तो गाजर जो है ये इंग्लिश गाजर है, जो नारंगी कलर का होता है और पूसा केसर से साइज में छोटा होता है, लेकिन इसकी हार्डनेस अधिक होती है। यह खेत में काफ़ी समय तक तैयार होने के बाद भी सरवाइव करता रहता है। और इसकी खेती इसलिए हमने किया है कि ये अप्रैल में लगभग निकलेगा और इसकी बिजाई हम जो है 7 जनवरी को किए हैं, 7 जनवरी 2026 को। जो अब आप देख रहे हैं ये निकल रहा है, ये जामनेशन इसका हो रहा है। इस तरह से ये जामनेशन हुआ है, आप देख रहे हैं ये जामनेशन हो रहा है। तो इसके लिए हमने, आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने बेड बना लिया था। देख रहे हैं इस तरह से मैंने बेड बना लिया था पहले, और बेड बनाने के बाद बेड के ऊपर ही बीज को छिड़क करके और एक पंजेनुमा आकार का यंत्र मैंने छोटा सा बनाया और उसी से इसको मिला दिया इसमें। और मिलाने के बाद ये मिट्टी में मिल गया तो इधर नालियों में मैंने सिंचाई कर दिया। तो नालियों में जो हमने सिंचाई किया था वो ये ऊपरी सतह, जिसे ये है आप जो देख रहे हैं यहाँ तक, मतलब ये बेड का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ तक ये ऊपरी हिस्सा है। तो दोनों तरफ से मैंने नालियों में यहाँ तक पानी भर दिया। तो ये नमी आप दिख रही होगी, ये पूरा नम हो गया है। तो नम हो गया है, इसी वजह से ये पौधे सब जम रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये पौधे सब निकल रहे हैं और ये पौधे निकल रहे हैं, ये पौधे निकल रहे हैं। तो ये सब पौधे निकल रहे हैं और इस तरह से जामनेशन इसका हो गया है। कहीं कहीं अभी निकल भी रहा है। तो ये जब जम जाएगा तो इसमें एक बार निराई गुड़ाई करना होगा। तो घास एक बार निकलवा देंगे, निकलवाने के बाद फिर ये फसल को सिर्फ पानी देना होगा। इसमें किसी भी कीटनाशक वगैरह की आवश्यकता लगभग न के बराबर पड़ती है। अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो हल्के फुल्के किसी दवा का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वरना कोई रोग बीमारी इस गाजर में नहीं लगती है। और इसके लिए तैयारी जो खेत की है वो शुरुआत में करने के लिए ये होता है कि सबसे पहले आप खेत की तैयारी के लिए पहले पलेवा कर दें, सिंचाई कर दें। उसके बाद रोटावेटर से, कल्टीवेटर से, पहले कल्टीवेटर से जुताई कर दें। और जुताई करने के बाद अगर आपके पास पकी हुई गोबर की खाद उपलब्ध हो तो इसमें खेत में मिला करके और सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई करने के लगभग 1 महीने बाद ही बोना चाहिए। तो अब तो समय निकल चुका है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी भी इसकी खेती कर सकते हैं गाजर की। और इसकी खेती जब आप इस समय करेंगे तो ये अप्रैल में लगभग तैयार हो जाएगा। और अप्रैल में तैयार होने के बाद आपको 2 पैसा दे देगा। तो इसके लिए आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग आप कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक में NPK 20-20-013, NPK 20-20-013 ले करके, और इसमें करीब करीब 1 बोरी यानी 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और उसके बाद इसमें अगर हो सके तो 1 बोरी 50 किलो की बोझा हुआ चूना खेत में पहले से डाल दें, तो उसको भी मिला दें। तो इस प्रकार से खेत में डालने के बाद खेत की खूब अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए 2-3 बार, जिसे इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से एकदम मुलायम मिट्टी हो जाए। इस तरह की मुलायम मिट्टी रहेगी तो इसके ऊपर ही बीज को बिखेर करके और मिट्टी में मिला दिया जाता है,
जिससे ये बहुत नाजुक होता है इसका पौधा, बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होता है। अगर गहराई में चला जाएगा तो निकलेगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के अंदर 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही जाना चाहिए। तो ये नमी बनाए रखनी पड़ती है। इसको आप ड्रिप के माध्यम से भी नमी बनाए रख सकते हैं और इस माइक्रो स्प्रिंकलर से भी सिंचाई करके आप नमी बनाए रख सकते हैं। वैसे हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था तो हमने इसी विधि का प्रयोग किया है। ये नाली में हमने पानी भर दिया था और ये किनारे किनारे ये पौधे इसके जर्मिनेट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये जो है जर्मिनेट होने के बाद फिर ये सर्वाइव करते रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो गाजर की खेती करके भी आप अच्छा इनकम ले सकते हैं और ये कई बार इसको खाद देने की ज़रूरत पड़ती है बेसल में, और उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो NPK 20-20-20 या 19-19-19 लेकर के इस पर स्प्रे कर सकते हैं। जब इसकी फसल कम से कम 35 से 40 दिनों की हो जाए तब आपको इस पर स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस समय अगर पौधे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं तो आपको स्प्रे करना है। नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर अच्छे से चल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल तैयार हो जाएगी। जब ये तैयार होगी तो आप आराम से इसको निकाल करके बेच सकते हैं। 15 से लेकर 20 रुपये 25 रुपये तक का रेट, कभी कभी 30 रुपये तक का रेट भी मिल जाता है प्रति किलो का। और अगर उत्पादन की बात की जाए तो लगभग ये 1 एकड़ में 250 कुंतल से लेकर के 400 कुंतल तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। वैसे हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था तो हमने इस तरह से बीज को बिखेर करके इसकी खेती किया है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो आप सीड ड्रिल द्वारा इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी सीड ड्रिल लगभग 80-85 हज़ार रुपये की मिल जाती है, जिससे गाजर की बीज की बुआई समान दूरी पर और समान गहराई में पड़ती है और उस मशीन द्वारा ये बेड भी बन जाता है और उसी बेड पर उसकी बुआई भी हो जाती है। तो मैं आपको फोटो में डाल दूंगा कि देख लीजिएगा कि इसी तरह की वो मशीन होती है। बिल्कुल सीड ड्रिल ही होती है, लेकिन पहले तो हमारे भारत में नहीं बनती थी, अब बनती है और मिल जाएगी। कई कंपनियां बना रही हैं, उनसे आप संपर्क करके ले सकते हैं मशीनें। तो ये खेती काफ़ी सस्ती और सुलभ होती है। इसमें किसी प्रकार के तार बांस या मचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ठीक से बीज को बोना है तो आपको सीड ड्रिल का ही प्रयोग करना होगा। जो गाजर बोने की सीड ड्रिल होती है वो बेड बनाती जाएगी और ऊपर से इसको बोती जाएगी। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब ये तैयार हो जाता है लगभग 100 दिन समय लेगा, 90 से 100 दिन टाइम लेगा। 100 दिन में ये तैयार हो जाएगा तो आप इसको निकाल करके बाज़ार में बेच सकते हैं। और हो सकता है बिखेर करके बोने से थोड़ा सा उत्पादन कम मिले हमको, तो भी लगभग हमको लगता है कि 200 कुंटल के आसपास तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 200 से लेकर 400 कुंटल तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। और इसको नाली में पानी की सिंचाई की आवश्यकता अभी फरवरी में थोड़ा कम पड़ती है, लेकिन मार्च अप्रैल में इसकी आवश्यकता बढ़ जाएगी। तब इसके जड़ें भी मोटी होने लगती हैं, तो उस समय पानी की बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ती है। जितनी आवश्यकता पड़े सिंचाई ज़रूर करें। और यह बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दरअसल जब आपको आवश्यकता महसूस हो कि अब खेत को पानी चाहिए तो सिंचाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए कि कभी-कभी बारिश हो जाती है, तो बारिश होने पर पानी की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप गाजर की खेती करके भी अच्छा इनकम ले सकते हैं। एक चीज़ और है, इसके साथ अगर आप चाहें तो जैसे कुछ एरिया में आपने गाजर किया है तो उसके साथ चुकंदर भी कर सकते हैं। चुकंदर भी यहीं 15 से लेकर के 20 रुपए के आसपास का रेट लगभग मिलता है। कभी कभी
उसका रेट ज़्यादा भी मिल जाता है। तो आप चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं। बाकी तैयारी की व्यवस्था सारी वहीं रहेगी और बीज से बीज की दूरी मुश्किल से 2 इंच 2.5 इंच होनी चाहिए चुकंदर की, और गाजर की जो दूरी होती है वह 1 से 1.5 इंच के आसपास होनी चाहिए। तो ये जो आप पौधे देख रहे हैं काफ़ी घने जमे हुए हैं, तो इसमें से हम जब निराई गुड़ाई करवाने लगेंगे तो इसमें से और पौधे हम निकलवा देंगे, तो हमारी फसल ठीक हो जाएगी। तो ये रही गाजर के विषय में जानकारी मित्रों। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।